नारद जी का पूर्व जन्म वृत्तांत बताते हैं। नारद जी व्यास जी को कहते हैं, व्यास जी, पिछले जन्म में एक दासी पुत्र में था। उस जन्म में मेरा नाम था रामदास। बचपन में पिताजी गुजर गए तो मेरी माता ने मुझे अपने साथ लिया, एक ऋषि के आश्रम में गई, संतों की सेवा करने लगी। कुछ साधु महात्मा चातुर्मास के लिए वहां आए। नारद जी कहते हैं, मैं वो संतों की सेवा करने लगा और संतों में मेरा प्रेम हो गया। अभी चातुर्मास समाप्त होने वाला था, वो संत महात्मा चले जाने वाले थे, तो मुझे बड़ी चिंता सताने लगी। ये साधु महात्मा चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? ये साधु महात्मा चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? नारद जी कहते हैं, मैंने वो संतों से कहा, महाराज जी मुझे भी अपने साथ ले जाइए। नारद जी कहते हैं, लेकिन जब ये मेरी माता को बात पता चली तो मेरे माता ने वो साधु महात्माओं से कहा, महाराज जी मेरे रामदास को साथ मत ले जाना, मेरे बुढ़ापे का वही सहारा है, उसे साथ मत ले जाना। अब संतों को भी प्रश्न पड़ा, अब रामदास को साथ न ले जाओ तो रामदास दुखी होगा, और रामदास को साथ ले जाओ तो रामदास की माता दुखी होगी। तो नारद जी कहते हैं, संतों ने मुझे समझाया, और वैसे भी कौन सी भी माता जी अपने बेटे को बाबा जी बनाना पसंद नहीं करती है। कोई भी बने, कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, चाहे तो चोर बने, लेकिन बाबा जी ना बने। एक दिन हमारे बाबा जी ऐसे ही प्रोग्राम के लिए गए थे, तो एक बूढ़ी माता जी थी वहां। वो बूढ़ी माता जी ने हमारे बाबा जी से कहा, बेटा, बहुत बड़ी थी उम्र में, इसलिए बेटा कह के पुकार रही थी, बेटा अरे तू जो परमार्थ करता ना वही तेरे साथ जाएगा, बाकी सब तो यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत पैसा अड़का जमीन जुमला वैभव सत्ता गाड़ी बंगला कुछ भी कमाओ, सब यही पड़ा रह जाता है। और तूने शादी नहीं की, ये तो तूने बहुत अच्छा किया है, ऐसा ज्ञानोपदेश दे रही थी। तो हमारे बाबा जी ने पूछा, माता जी आपके कितने बेटे हैं? माता जी ने कहा, मेरे तो 3 बेटे हैं। क्या करते हैं? बोले, बड़ा बेटा तो डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, छोटा बेटा इंजीनियर है, वो भी बहुत अच्छा है, दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। और मझला बेटा क्या करता है? मझले बेटे के नाम सुनकर माता जी तो भड़क गई, नाम मत लो उसका। अरे लेकिन क्यों? अरे बड़ा बेटा डॉक्टर है फिर भी मेरे पास रहता है, छोटा इंजीनियर है फिर भी मेरे पास रहता है, दोनों भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़े बेटे का नाम मत लो मेरे सामने, वो बहुत पागल है, बहुत मूर्ख है, वो तो तेरे जैसा ही बाबा बन के घूमता रहता है। बाबा जी ने कहा, वाह वाह माता जी, पहले तो मेरी स्तुति की और अंत में मुझे ही मूर्ख बोल दिया। मतलब कौन सी भी माता जी बेटे को बाबा जी बनाना पसंद नहीं करती, कुछ भी बने लेकिन बाबा जी ना बने। नारद जी कहते हैं, मेरी माता जी भी मुझे बाबा जी बनने से रोकती थी। तो संतों ने मुझे समझाया, बेटा हम भी तुझे साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी माता दुखी होगी, इसीलिए हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का जाप करते रहे ना, और जब माता शांत हो जाए तो जंगल में जाके भजन करना। तो संतों ने विदाई ली, सभी लोग संतों को छोड़ने के लिए रास्ते तक आए। संतों ने हाथों से इशारा किया, सब लोग तो रुक गए, लेकिन रामदास रुकने वालों में से नहीं था। और तो संतों के पीछे पीछे जा रहा था। रामदास की माँ रामदास के पीछे पीछे जा रही है। रामदास के माँ को लगन है रामदास की, और रामदास को लगन है संतों की।
तो माताजी ने हाथ पकड़ लिया और रुकवाया तो रामदास जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी मुझे भी साथ ले जाइए, महाराज जी मुझे भी साथ ले जाइए। संतों ने समझाया, बेटा हम भी तुझे साथ ले जाना चाहते हैं, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन तू भी तो अपने माता का दिल मत दुखा, क्योंकि माता तो पहली गुरु होती है और माता का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, शास्त्र भी कहता है। अपनी जन्नत को खुदा के लिए जो जकना बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए जो जकना बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए जो जकना बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए जो जकना बना, अपनी माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपनी माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपनी माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। जब देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खून दिल दूध की सूरत में पिलाया माँ ने। जब देखा तो तुझे प्यार से देखा माँ ने, खून दिल दूध की सूरत में पिलाया माँ ने। तूने इस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, तूने इस प्यार के बदले में उसे कुछ न दिया, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा। हमारे जिन्होंने हमें फक्त मराठी टीवी चैनल पे फेमस किया, हमें सेवा दी, ऐसे हमारे जिन्होंने मुझे बेटी माना है, हमारे ताजने अप्पा भी यहाँ पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है,
माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। राज़े तो नबी राज़े राज़े ओ खुदा, राज़े तो नबी राज़े ओ खुदा, अपने माँ बाप का तू बूढ़े माँ बाप को घर से जो निकाला तूने, कर लिया अपने मुकद्दर को भी काला तूने। बूढ़े माँ बाप को घर से जो निकाला तूने, कर लिया अपने मुकद्दर को भी काला तूने। बाजा वरन खुदा भी न तुझे बख्शेगा, बाजा अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। संतों ने समझाया, बेटा माता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो रामदास मान गए। रामदास फिर से अब आश्रम में लौट कर आया और जो मंत्र दिया था वो मंत्र का जाप करने लगा। नारद जी कहते हैं वही मंत्र का जाप करने लगा। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। कौन सा मंत्र है आपको पता है? नहीं पता? मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। बताऊं? नहीं तो नहीं बताते। मैं बताऊंगी, लेकिन आपको मेरे पीछे वो मंत्र बोलना होगा। बोलेंगे? सब लोग बोलेंगे बड़ी ऊंची आवाज में। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। वो ही मंत्र का जाप करते करते ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। इतना प्रभावशाली है। तो सब लोग बोलिएगा, सभी पब्लिक बोलेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है, थोड़ी सी और ऊंची आवाज में। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाह वाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ी सी ऊंची आवाज में, पिछली वाली माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दादाजी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नारद जी कहते हैं इसी मंत्र का जाप करते करते उसी आश्रम में हम रहने लगे। एक दिन मेरे माताजी को काले सर्प ने, काले नाग ने डस लिया, तो दो ऋषि कुमार दौड़ते दौड़ते आए और मुझे कहने लगे, रामदास रामदास, तेरी माताजी को एक काले नाग ने डस लिया और तेरी माताजी मृत हो गई। रामदास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, ये सुनकर मुझे एक रूप से आनंद हुआ और एक रूप से दुख हो गया। आनंद तो इस बात से हुआ कि मुझे मेरे माताजी का बंधन था, अब वो बंधन से मैं मुक्त हो गया। लेकिन दुख इस बात से हुआ कि मुझे सिर्फ मेरे माता का ही सहारा था, अब मैं बिल्कुल बेसहारा हो गया। अंत क्रिया होने के बाद, क्रियाकर्म होने के बाद नारद जी कहते हैं उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। जंगल में जाकर भजन करने लगा। आंख बंद हो गई, भजन शुरू हो गया। आंख बंद हो गई, भजन शुरू हो गया। मैं भजन कर रहा था, भजन करने में मग्न था कि उसी समय चतुर्भुज भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। नारद जी कहते हैं वो चतुर्भुज भगवान का मैं दर्शन करने लगा। बहुत सुंदर झांकी थी, बड़ा ही आनंद आ रहा था कि उसी समय वो चतुर्भुज रूप अंतर्धान हो गया। तो मैं झटपटा गया, तुरंत आंखें खुली, वो रूप देखने का प्रयास करने लगा। फिर से आंखें बंद की, फिर से खोली, फिर से बंद की, फिर से खोली, बार बार आंख बंद करके खोल के वो रूप देखने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो रूप मुझे फिर से नहीं दिखाई दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया कि रामदास, अब आपको इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं होगा। तो मैंने वो आकाशवाणी से पूछा, तो इस जन्म में ये झांकी क्यों दिखाई? तो आकाशवाणी ने बताया कि आपको विश्वास हो कि भगवान है, इसीलिए झांकी दिखाई। यदि दर्शन न होता तो आप कहते, अरे साधु महात्मा तो झूठ ही निकले, उन्होंने कहा था भजन करो दर्शन होगा। और ये साधु की वाणी झूठी ना हो, इसीलिए आपको दर्शन दिखाया है। तो नारद जी कहते हैं उसी जंगल में भजन करते करते मैंने अपना अवतार कार्य समाप्त कर दिया। अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मिला। उस जन्म में मैं ब्रह्मर्षि बन गया, नारद बन गया। तो व्यास जी एक दासी पुत्र ब्रह्मर्षि बन सकता है, तो क्या आप भागवत नहीं लिख सकते?
आप भी भागवत लिख सकते हो। तब नारद जी ने वो चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाया। कौन सा भागवत है वो? वाह वाह, क्या बात है, तालियां बजाओ इनके लिए एक बार। ये चतुश्लोकी भागवत व्यास जी ने सुना और व्यास जी ने वो चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाए। बाहुरी पुराण 18 गाए, बाहुरी पुराण 18 गाए, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और वो भागवत रूपी ज्ञान अपने पुत्र अपने शिष्य शुकाचार्य जी को दे दिया। और वो शुकाचार्य जी ने वो भागवत रूपी ज्ञान 7 दिन में मरने वाले परीक्षित राजा को दे दिया। तो शौनक जी कहते हैं, सुत जी जब से कथा शुरू हुई तब से हम सुनते आ रहे हैं कि 7 दिन में मरने वाले परीक्षित राजा को कथा सुनाई। यह परीक्षित राजा 7 दिन में मरने वाला है, लेकिन ये परीक्षित है कौन और ये 7 दिन में क्यों मरने वाला है और ये परीक्षित राजा को कथा क्यों सुनाई, ये परीक्षित कौन है? सुत जी कहते हैं, शौनक जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न हो तो ऐसे, एक आदमी ने मुझे पूछा था, महाराज जी रावण को मुख कितने हैं, कितने मुख है? 10। मैंने भी बता दिया रावण को 10 मुख है। बोला वो कैसे थे? अब क्या मैं देखने के लिए थी वहां?
बताया, इधर से 5, इधर से 4 और बीच में 1। तो बोले रावण सोता कैसा था? अब कैसा भी सो जाए इसको क्या है, पर कहीं से ना कहीं से मुझे फंसाना था। तो मैंने कहा रावण ऐसे पीठ पे सोता था। बोले उसको पीठ को दर्द हुआ तो? मैंने कहा रावण ऐसे पीठ पे सोता था। उसने कहा उसके पेट को दर्द हुआ तो? मैंने कहा उसके पेट का छोड़, तेरा पेट शर्ट का बटन तोड़ के बाहर निकल रहा है उसका देख। मैंने कहा पेट को दर्द हुआ तो ऐसे एक कड़वट पर सोता था। उसने कहा इधर के 5 मुखों का क्या? मैंने कहा रावण जहां सोता था वहां इधर एक गड्ढा खोदता था और इधर एक गड्ढा खोदता था। अगर इधर से दर्द हुआ तो ये 5 मुख इस गड्ढे में, और इधर से दर्द हुआ तो ये 4 मुख इस गड्ढे में। अब है क्या कोई दिक्कत? है क्या कोई दिक्कत? अनिल भाऊ है क्या कोई दिक्कत? और ये उत्तर क्या सही है क्या? इसे कहते थोबड़ा दबाने का उत्तर, मुस्काड दाबीचं उत्तर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सूत जी कहते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से परीक्षित का जन्म, परीक्षित का कर्म और परीक्षित का मोक्ष सुनने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पांडवों की स्वर्गारोहण की कथा भी इसमें समाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भगवान के चरित्र का गान करने को भी अवसर मिलेगा। परीक्षितोत्तराचर्षेर् जन्म कर्म विलापनम संस्थांच पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षयणी सैन्य मारे गए, 100 कौरव मारे गए। दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। दुर्योधन को बड़ा दुख हो रहा है। हर एक आदमी दुखी होता है कि नहीं? हर एक आदमी को किसी न किसी बात का दुख होता है। कोई तन के कारण दुखी होता है, कोई मन के कारण दुखी होता है, कोई धन के कारण दुखी होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बीन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बीन रहत उदास। वाह,
वाह। हर एक आदमी दुखी होता है। दुर्योधन भी दुखी है, घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इतने में अश्वत्थामा आया। ये दुर्योधन को किस बात का दुख है? मेरे 99 भाई मारे गए, 18 अक्षयनी सैन्य मारे गए, अभी मैं भी मरने वाला हूं, 100 के 100 कौरव मारे गए, इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हम 100 के 100 मर गए, लेकिन ये पांडव में से एक भी नहीं मरा। कई कई लोगों की वृत्ति ही ऐसी होती है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर साहब पेट दर्द होता है। बोले कब से होता है? बोले डॉक्टर साहब क्या बताए, जब से पड़ोसी ने BMW कार खरीदी है तब से होता है। डॉक्टर ने कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं, इसका इलाज तो BMW के शोरूम में है। BMW के शोरूम में जाओ, पड़ोसी के कार से महंगे वाली कार खरीदो, आपका दर्द मिट जाएगा, भाग जाएगा। बोले सच्ची भाग जाएगा दर्द? बोले हाँ। किसके पास? बोले पड़ोसी के पास। उसके कार से महंगे वाली कार खरीदेगा तो उसके पेट में क्या गदगली होगी क्या? उसके पेट में भी दर्द होगा ना। ऐसा भी कोई दर्द और दर्द का इलाज होता है भला? दुर्योधन को भी कुछ ऐसा ही दर्द हो रहा है। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने पूछा, दुर्योधन आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी तो एक ही अंतिम इच्छा थी, यदि पांडव में से एक भी मरता तो मैं चैन से प्राण छोड़ता, लेकिन क्या करूं एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन हमने आपका नमक खाया है, हमने आपका नमक खाया है, तो आपकी अंतिम इच्छा हम पूरी करेंगे। निकल पड़ा अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर। बचे खुचे सैनिक अपने टेंट में तंबू में करहा रहे थे, कुछ सो रहे थे। पांडवों के सुनी शैया पर पांडवों के 5 पुत्र आकर सो गए। उनके बेड पर 5 पुत्र आकर सो गए और पांडव कन्हैया के साथ घूमते घूमते बातें कर रहे हैं। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया, देखा तो 5 भाई एक साथ सोए हैं। अश्वत्थामा तबई आए, अश्वत्थामा तबई आए। द्रौपदी सुतता सोवत पाए, द्रौपदी सुतता सोवत पाए। अश्वत्थामा तबई अश्वत्थामा तबई
अश्वत्थामा ने देखा पांचों भाई एक साथ सोए हैं। अश्वत्थामा ने उनको मारने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई, लेकिन सोचने लगा नहीं, इन्हें नहीं मारना चाहिए। शत्रु को सोते हुए अवस्था में मारना ये महान पाप है। ये पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता, इन्हें तो जगा कर मारना चाहिए। फिर सोचने लगा, इन्हें जगा कर मारूंगा तो ये मुझे ही मार डालेंगे, इससे तो अच्छा है सोते हुए अवस्था में ही मार डालूं। फिर सोचने लगता है, इन्होंने मेरे पितामह गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्माचार्य जी को भी नहीं छोड़ा, तो ये पांचों मिलकर मेरी क्या दशा करेंगे, इससे तो अच्छा है सोते हुए अवस्था में ही मार डालूं। फिर सोचता है, किसी को भी सोते हुए अवस्था में मारना ये अधर्म है। अश्वत्थामा की बुद्धि दो तरह की विचार करने लगी, सुबुद्धि और कुबुद्धि, सुविचार और कुविचार। लेकिन कुबुद्धि ने सुबुद्धि पर विजय पा लिया और सोते हुए अवस्था में मारने का निर्णय कर लिया। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार उठाई और तलवार उठाकर एक एक घाव से एक एक सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जाकर बताऊंगा दुर्योधन को, दुर्योधन तेरी विजय हुई है, दुर्योधन तेरी विजय हुई है, जाकर बताऊंगा। लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं होगा, इसीलिए उनके सिर उठाए, 5 सिर उठाकर अश्वत्थामा निकल पड़ा। उनके सिर ले गई उतारी, कायो उनके सिर लई गयो उतारी। उनके सिर लेकर आया हूं। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और कहने लगा कि मैंने 5 पांडवों को मार दिया है। 5 को मार दिया? बोले हाँ, 5 को मार दिया। मेरा विश्वास नहीं होता, मुझे पता था तेरा विश्वास नहीं होगा, इसीलिए उनके सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन कहता है, उसमें से जो भीम का सिर है ले आओ मेरे पास। बड़ी नफरत है वो भीम से मुझे, वो सिर को मैं चेंदा मेंदा करूंगा, रगड़ दूंगा। तो उसमें से सबसे बड़ा जो सिर था अश्वत्थामा ने उठाया और अश्वत्थामा वो सिर उठाकर दुर्योधन की तरफ ले चला, तो अश्वत्थामा के हाथ से वो सिर नीचे गिर के उसके टुकड़े हो गए। वो टुकड़ों को देखकर दुर्योधन कहता है, अरे नीच, अरे पापी, तूने 5 पांडवों को नहीं मारा, तूने 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मारा है। अरे मैं पांडवों के शिविर में गया था, वहां जाके मैं ये सिर लेकर आया हूं, मैंने 5 पांडवों को मारा है नहीं, 5 पुत्रों को मारा है। अश्वत्थामा कहता है, अरे तू किस यकीन के साथ कह सकता है, तूने तो सिर देखा भी नहीं, बिना देखे ही कैसे कह सकता है कि ये 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। दुर्योधन कहता है, जानना चाहता है, जानना चाहता है किस यकीन के साथ कहता हूं, तो सुन। अभी अभी जो भीम का सिर समझकर सिर उठाया था,
वो भीम का नहीं, भीम के पुत्र का सिर था। जब भीम का जन्म हुआ तो भीम को नहलाने के लिए, स्नान कराने के लिए वो दाई भीम को अपने हाथ में उठाकर ले चली। दाई मतलब नर्स, सिस्टर, वो उठाकर ले चली। तो वो दाई के हाथ से भीम छूट गया और एक बड़े पत्थर पे धड़ाम से गिर गया। मुझे बताओ माता लोग, एक दिन का बच्चा बड़े पत्थर पे धड़ाम से गिर जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता। एक दिन का भीम बड़े पत्थर पे धड़ाम से गिर गया और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन भीम को कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन का भीम, क्या ओ भीम का ये सिर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तूने 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के 5 पुत्र मारे हैं। अब अश्वत्थामा को पता चला अब मेरा वध निश्चित है, पांडव तो जीवित है। अश्वत्थामा डर के मारे भागने लगा। इधर द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई। देखा तो चारों ओर खून फैला है, 5 बच्चों की हत्या हुई है। जोर से चिल्लाई और धड़ाम से गिर पड़ी तो सभी लोग इकट्ठा हुए। अर्जुन ने रथ तैयार किया और अर्जुन अश्वत्थामा को जाकर पकड़ने ही वाला था कि उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने कहा, प्रभु इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने बताया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र की तोड़ सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही है। यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। तू चलाना भी जानता है, लौटाना भी जानता है, तो चलाओ ब्रह्मास्त्र। अब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र की टक्कर होने लगी। अब सृष्टि में प्रलय होगा ऐसे प्रतीत होने लगा। तो उसी समय अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया। जाकर ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा को झट से पकड़ लिया, रस्सी से बांधकर वापस ले आए। बताओ द्रौपदी, तेरे बच्चों का हत्यारा ले आया हो, बताओ इसे कैसे मारना है? द्रौपदी ने देखा सामने गुरुपुत्र, इसे मत मारो। गुरुपुत्र गुरु समान होता है और ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण आप सभी को पूजनीय है, मत मारो इसे। इसे कहते हैं माता। इसे मार दोगे तो इसके माता को बहुत दुख होगा, जो दुख आज मुझे हो रहा है। अपने बच्चों को मारने वाला सामने खड़ा है, लेकिन उसे मार दोगे तो उसके माता को दुख होगा और उसके माता को दुख ना हो, इसीलिए द्रौपदी कहती है उसे मत मारो। इतना प्रेम माँ बाप का बच्चों पर होता है और वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालते हैं। माँ बाप तो अपने भगवान तो होते हैं। तुझे भगवंत है ते आधि दर्शन तू घ्यावे रे। जन्म देना राई बापा, मानसा
दुःख उनको रे कधी मानसा तुझ्या त्याई बापाला, दुःख उनको रे कधी मानसा तुझ्या त्याई बापाला, भरविला शिकुनी साहेब मामून, धनी धनवान झाला तू आणि विसरून आई बापा नित्य अपमान केला तू, आणि विसरून आई बापा नित्य अपमान केला तू. मायेच्या अंकुरातून मग जन्म तुझा रे झाला, मायेच्या अंकुरातून मग जन्म तुझा रे झाला, दुःख नको रे कधी मानसा तुझ्या आई बापाला, आई बापाला. क्या बात है. द्रौपदी ने स्वयं बंधन खोल डाले, अश्वत्थामा को मुक्त किया. अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल के 5 पार्ट निकाले, अपमानित करके उसे धक्के मार के भगा दिया. यही ब्राह्मण का मृत्यु होता है. संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते. जाते जाते यह ब्रह्मास्त्र का दोबारा प्रयोग अश्वत्थामा ने किया वो उत्तरा के गर्भ पर. अब उत्तरा भगवान श्री कृष्ण को शरण आई तो भगवान ने अंगुष्ठ इतना रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और वो गर्भस्थ बालक का रक्षण किया. लेकिन ये उत्तरा है कौन? ऐसा सवाल आपके मन में पैदा होगा या नहीं, या मेरे ही मन में हुआ? ये उत्तरा पांडवों की बहू है, अभिमन्यु की पत्नी. भगवान ने अंगुष्ठ इतना रूप धारण करके गर्भस्थ बालक का रक्षण किया. उसके बाद कुंती माता ने भी भगवान की स्तुति की. उसके बाद सभी पांडव शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्माचार्य जी के पास गए और पितामह जी ने उनको ज्ञानोपदेश किया. कौन कौन सा ज्ञानोपदेश किया ये हम भजन के बाद देखेंगे. श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है. श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है. क्या बात है. राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है, जय राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। क्या बात है। वाह वाह, सब माता लोग खड़ी हो जाइएगा, माता लोग। वाह वाह, हमारे ताजने अप्पा भी आ रहे हैं। दोनों अप्पा, साखरे अप्पा, ताजने अप्पा, दोनों अप्पा आए। कथा में नाचना चाहिए, दिल खोल के नाचना चाहिए। जो कथा में नाचेगा उसको 84 लक्ष योनि में नाचना नहीं पड़ेगा। सभी माता लोग खड़ी हुई है, जोर जोर से नाचो। सभी लोग भजन करो, ताली बजा के मुख से भजन करो। वाह वाह, क्या बात है। हमारे गायक लोग भी आए हैं आपको साथ करने के लिए। वाह वाह, वाह, क्या बात है। आप सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया और जिनके वजह से लिया, ये कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं क्या बता रही थी? कथा। आप क्या सुन रहे थे? कथा। पितामह भीष्माचार्य जी ने ज्ञानोपदेश किया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, श्री धर्म। दान धर्माण, राज धर्माण, मोक्ष धर्माण विभागशः, श्री धर्माण, भगवत धर्माण समास व्यास योगतः। ऐसा बहुत सारा ज्ञानोपदेश किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बहुत ज्ञानोपदेश किया। उसके बाद
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आपने बहुत अच्छा ज्ञानोपदेश किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कुछ तो मांगो। तो पितामह जी कहते हैं, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के पास कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांग रहा हूं। पितामह जी ने जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं मांगा। ओ पितामह जी आज मांग रहे हैं, मेरा जब अंत समय आवे तो मेरे सामने आपका रूप हो, मुख में आपका ही भजन हो और मेरे अंतकरण में बस आप ही की छवि हो, बस इतना ही दे दो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पितामह जी की अनोखी मांग है। पितामह जी ने कुछ न मांग के सब कुछ मांग लिया। उसके बाद भगवान ने भी विदाई ले ली। अर्जुन के साथ द्वारिका चले गए। उसके बाद भगवान द्वारिका चले जाने के बाद इधर भगवान ने जिस बालक का रक्षण किया था, वो बालक के जन्म का समय आया। अनुकूल ग्रह थे, शुभ घड़ी थी, तो ऐसे शुभ वातावरण में वो बालक ने जन्म ले लिया और बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। ये परीक्षित राजा अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसके बाद अर्जुन द्वारिका चले गए थे तो वापस आए। वापस आने के बाद अर्जुन निस्तेज थे, मलिन थे। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ? तो अर्जुन ने बताया, जो मेरे सखा थे, मित्र थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनकर कुंती माता ने खड़े खड़े प्राण त्याग दिए। कुंती माता की अंत्येष्टि होने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए। अब ये छोटी उम्र वाले परीक्षित राजा को राजगद्दी पर बिठाया और परीक्षित राजा अब राज्य कारोबार चलाने लगे। बड़े होने के बाद परीक्षित राजा की शादी हो गई और परीक्षित राजा की शादी होने के बाद एक दिन परीक्षित राजा दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। वो कैसे निकल पड़े हम झांकी से देखेंगे।
झाकी सा नाम सुनकर तो आपका चेहरा ही खुल गया। वो परीक्षित राजा दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। तो परीक्षित राजा आ रहे हैं। परीक्षित राजा आ रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, शिकार करने के लिए परीक्षित राजा इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, शिकार कहां होगी? अरे यहां शिकार है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बच्चा है। परीक्षित राजा इधर उधर देखते देखते आ रहे हैं। धनुष बाण लेकर ये परीक्षित राजा ने कली को सोना में वास दिया, सोना में स्थान देकर वापस आ रहे हैं। देखते हैं शिकार कहां मिल रही है। अरे यहां काला काला कुछ दिखाई दे रहा है। ये काला काला कुछ तो दिखाई नहीं 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 नहीं, ये कैमरा है, कैमरा है, ये तो कैमरा है। तो परीक्षित राजा कली को स्थान देकर, सोना में स्थान देकर राजमहल में आते हैं। वापस आते हैं। और परीक्षित राजा परीक्षित राजा वापस आते हैं। ऊपर कमरा में लिखा है महल में आते हैं। महल में आने के बाद परीक्षित राजा को एक दृश्य दिखाई देता है। कमरे के ऊपर लिखा है, कोई भी पांडव कुलीन राजा एक कमरा ना खोले। परीक्षित राजा वो कमरा में जाते हैं। कमरा में जाकर देखते हैं, अरे क्या होगा इस कमरे में? इधर उधर देख रहे हैं, क्या होगा इस कमरे में? बाकी कुछ नहीं, खाली बक्सा पड़ा है। क्या होगा इस बक्से में? परीक्षित राजा दूर दूर से उसको देख रहे हैं, नीचे झुक के देखते हैं, क्या होगा इस बक्से में? ये तो पूरी तरह से पैक है, ढक्कन भी नहीं है। तो परीक्षित राजा उसको खोलते हैं। परीक्षित राजा वो बक्से को खोलते हैं, उसमें देखते हैं राम राम राम। इसमें बहुत अच्छा मुकुट है। तो परीक्षित राजा वो मुकुट को देखते हैं और परीक्षित राजा वो मुकुट को पहनने के बाद शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। परीक्षित राजा शिकार करने के लिए निकल पड़े।
एक आश्रम में गए। एक आश्रम में वहां साधु आसनस्थ बैठे हैं। साधु महात्मा आसनस्थ बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। और साधु महात्मा बैठे हैं। परीक्षित राजा दूर से देखते हैं साधु महात्मा को और कहते हैं, अरे महाराज जी पानी दे दो। लेकिन महाराज जी की आंखें बंद है, महाराज जी की आंखें बंद है। अरे महाराज जी पानी दे दो। राजा ने सोचा मैं आया हूं, स्वागत करना पड़ेगा, इसीलिए ये आंख बंद करके बैठा है। इनकी परीक्षा देता हूं, सचमुच की समाधि है या नहीं। दूर दूर से देखते हैं, पास जाकर देखते हैं, सच में आंखें बंद है। क्या ये सच में समाधि है? अपने धनुष के नोक से वहां मरा हुआ सर्प उठा रहे हैं। ओ मरा हुआ सर्प बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार गिर रहा है। परीक्षित राजा उसको उठा रहे हैं, वो गिर जाता है। परीक्षित राजा उसे उठा लेते हैं और सर्प को उठाकर वो शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। और परीक्षित राजा अपने महल में वापस लौट कर जाते हैं। इतने में श्रृंगी ऋषि आते हैं। श्रृंगी ऋषि आते हैं। श्रृंगी ऋषि देखते हैं मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। पिताजी के सर्प देखकर कमंडलू में से जल लेते, अभिमंत्रित करके, अरे जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी आज से 7वें दिन तक्षक दंश से मृत्यु होगी। और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो शमीक ऋषि की समाधि खुल जाती है, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा मत रो, बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी पिताजी आपके गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है। बेटा तो इतनी सी गलती के कारण तू मुझे शाप देता है, फेंक दिया सांप। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ परीक्षित राजा को अपनी मृत्यु की वार्ता सुना करा। तो श्रृंगी ऋषि जाते हैं। अब शमीक ऋषि भी तपस्या करने के लिए जाते हैं, ध्यान धारणा करने के लिए जाते हैं। इधर परीक्षित राजा अपने महल में जाकर अपने राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और परीक्षित राजा सोचने लगते हैं, अरे मैंने अधर्म क्यों किया? मुकुट उतार के रखते हैं। ओ दूसरा मुकुट उधर रख दिया है, उतार के दूसरा पहन के आए। और पूछते हैं, अरे ये अधर्म क्यों किया? एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ऐसा क्यों किया मैंने? इतने में श्रृंगी ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं। श्रृंगी ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं, अरे महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक दंश से मृत्यु होगी। ये सुनकर परीक्षित राजा खड़े हो जाते हैं। परीक्षित राजा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, अरे चलो मैंने अधर्म किया है, वैसे तो 7 दिन में नहीं, आज ही उसी क्षण मृत्यु देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब परीक्षित राजा राजपाट छोड़कर वन में निकल पड़ते हैं, नदी किनारे निकल पड़ते हैं, जा रहे हैं नदी किनारे। परीक्षित राजा को शाप मिला ये सुनकर एक एक ऋषि आ रहे हैं, परीक्षित राजा के पीछे पीछे आ रहे हैं।
बाकी सारे धीरे 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 धीरे, अब शमीक ऋषी है ना, वो बूढ़े है ना तो दिखाई नहीं देता है, वही झालं. तो परीक्षित राजा नीचे बैठ जाते हैं. नीचे बैठ जाते हैं, दोनों ऋषि भी बैठ जाते हैं. अब 7 दिन में मरने वालों के लिए उद्धार का मार्ग सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं. सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या मार्ग होगा, क्या मार्ग होगा. तो इतने में उस सभा में 16 साल के उम्र वाले शुकाचार्य महामुनि जी का आगमन हो जाता है. शुकाचार्य जी का आगमन हो रहा है. शुकाचार्य महामुनि जी धीरे 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 आ रहे हैं. तो ये शुकाचार्य महामुनि जी आते हैं तो सबके सब उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं. आओ आओ महाराज जी, बैठो बैठो विराजो, बैठो बैठो विराजो. महाराज जी बैठ जाते हैं. परीक्षित राजा आगे चलकर उनका स्वागत करते हैं. परीक्षित राजा आगे चलकर उनके पैर पड़ते हैं. परीक्षित राजा उनके चरण छूते हैं. दोनों ऋषि भी उनके चरण छूते हैं. और अब परीक्षित राजा और शुकाचार्य महामुनि जी का पूजन करते हैं. पूजा की थाली ले आते हैं. शुकाचार्य जी बैठे हैं. शुकाचार्य जी की पूजा कर रहे हैं. फूल चढ़ाते हैं. चरण की वंदना करके कुमकुम लगाते हैं, हलद अक्षता लगाते हैं और तुरंत प्रश्न पूछते हैं. उनकी आरती करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी जिसका मृत्यु 7 दिन में है उसको क्या करना चाहिए? श्रवण किसका करना चाहिए? स्मरण किसका करना चाहिए? त्याग किसका करना चाहिए? तो शुकाचार्य जी कहते अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तनिक मुझे बैठने तो दो. अरे आते ही आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी. तो परीक्षित राजा कहते हैं, भगवान आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ गृहस्थी के यहाँ ज्यादा देर तक रुकते नहीं, इसीलिए मैंने पूछा है. तो शुकाचार्य महामुनि जी वो सवालों के जवाब देते हैं और परीक्षित राजा उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं. सबके सब ऋषि नीचे बैठकर, परीक्षित राजा नीचे बैठकर उनको वंदन करते हैं. हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम. हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम. हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन में. हम भूल गए थे मद में, हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन में. हरि की राह बताने वाले,
हर की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी ऋषि मुनि भजन में नाच रहे हैं। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। प्रभु वेद शुक वेद सुनाने वाले, शुक वेद सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा में नामधुन शुरू हो गई तो सब ऋषि मुनि नाच रहे हैं। परीक्षित राजा भी नाच में सम्मिलित हो गए। शुकाचार्य जी भी खड़े होकर नाच रहे हैं। सुखदेव जी नाच रहे हैं, आपको नहीं नाचना है। साक्षात सुखदेव जी नाच रहे हैं, साक्षात सुखदेव जी नाच रहे हैं। भाई आप भी नाचो। वाह वाह वाह। क्या बात है पुरुष मंडल। अब शुकदेव जी को प्रश्न पूछे हैं
वो प्रश्नों के उत्तर शुकदेव जी देते हैं, और क्या देते हैं हम कल की कथा में देखेंगे। तब तक बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान के जय जय श्री राधेश्याम। आज जो कथा हुई वो भगवान के चरणों में समर्पित, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित, साईं बाबा के चरणों में समर्पित। हमारे गुरुदेव जी हरिभक्त परायण बालयोगी ब्रह्ममूर्ति बाबा जी महाराज चाणक, उनके चरणों में समर्पित। उसी प्रकार सभी कलाकारों के चरणों में समर्पित हमारे कलाकार सिंथ वादक हमारे योगेश जी महाराज साईखेड़े, उसी प्रकार बांसुरी वादक राहुल महाराज सानप, पैड वादक कैलाश महाराज मसने, तबला वादक शुभम महाराज भगत, हार्मोनियम वादक माऊली महाराज चाळक, गायक नर्मदा ताई जाट, उन्नति ताई महाराज तांबे, दत्तात्रेय महाराज चौहान, मुकेश महाराज गावटे, इन सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार सभी ने आयोजन किया ऐसे ओम साई गणेश मित्र मंडल, ये मंडल का भी दिल से आभार। आज के अतिथि हरिभक्त परायण अखिल भारतीय वारकरी मंडल सिन्नर तालुका अध्यक्ष हरिभक्त परायण कैलाश महाराज तांबे सिन्नर, उसी प्रकार जिनके यहाँ साई कथा हुई, बहुत अच्छी कथा हुई, ऐसे हरिभक्त परायण बालकृष्ण महाराज सुरा से, वो भी पूरे फैमिली के साथ यहाँ कथा के लिए पधारे हैं, उनका भी स्वागत। उसी प्रकार हरिभक्त परायण वैष्णव महाराज जाधव कोपरगांव, वो भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी दिल से स्वागत। उसी प्रकार हमारे ताजने अप्पा भी यहाँ पधारे, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अप्पा जी का भी दिल से आभार। उसी प्रकार हमारे लोनी प्रवरा से दार से हमारे अनिल भाऊ बंसोड़े यहाँ आए हैं, जिनका हमारे बाबा जी के ऊपर बहुत प्रेम है, मुझे भी बहुत लाड़ प्यार से संभालते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे महेश मामा, उसी प्रकार शमी ऋषि जो हुए थे सौरभ महाराज तांबे, वो भी बहुत अच्छे कीर्तनकार है, उनका भी स्वागत। पंचक्रोशी में से पधारे हुए सभी नात लोग, सभी सगी संबंधी, सभी का दिल से आभार। पधारे हुए सभी ग्रामस्थ मंडल, सभी रसिक श्रोतागण, सभी का दिल से आभार। सृष्टि वाले, उनका भी दिल से आभार। और यहाँ आज की कथा को विराम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान जय जय श्री राधेश्याम।